मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स को मुझे इनवाइट करने के लिए, बिकॉज आजकल जहाँ भी कश्मीर की बात होती है तो कश्मीरी कम और कश्मीर के बाहर के एक्सपर्ट्स ज़्यादा बात करते हैं। सो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए एंड बाकी सब कश्मीरीज को भी वो स्पेस देने के लिए। जहाँ से इन्होंने स्टॉप किया सेल्फ सेंसरशिप की बात, कि हम खुद ही स्टॉप कर देते हैं बात करना उस डर से। जब मुझे यहाँ के बारे में बोला गया, इनवाइट किया गया, मैंने अपने दोस्तों को बोला तो सबका यही एप्रीहेंशन था, सबका यही डर था कि सब लोग मुझे ये बताने लगे कि बहुत ध्यान से बात करना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि क्या होने वाला है एंड स्टेट क्या कर सकता है हमारे साथ, किस हद तक जा सकता है। ये शायद कश्मीरियों ने 5 अगस्त से अच्छे से देख लिया है कि स्टेट की पावर हमारी लाइफ में कहाँ तक अपनी पावर ला सकता है हमारी लाइफ में। 5 अगस्त में जो हुआ वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक गवर्नमेंट का पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं था। इससे हमारी जो बहुत ही पर्सनल रिलेशन है वो भी चेंज हो गई। इससे हम किस तरह से सोचते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, इस कंट्री के बारे में, एक पूरा परसेप्शन जो हमारा बचपन से लेकर बना हुआ था वो सब एक मोमेंट में ख़त्म हो गया। मैं पिछले 1 साल से दिल्ली में रह रही हूँ एंड 5 अगस्त को जब मुझे लगा कि 4 अगस्त को मुझे लगा कि कुछ होने वाला है, तो मैं 5 अगस्त की फ्लाइट से घर चली गई बिना अपने घर वालों को बताए हुए कि मैं आ रही हूँ। तो हमेशा ऐसा करती रहती हूँ मैं। तो जो ही मैं घर पहुँचती हूँ तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे घर पे डांट सुननी होगी या फिर वो लोग मेरा हालचाल पूछेंगे, मेरे मदर एंड फादर। बट उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। द ओनली थिंग जो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे साथ क्या हो गया। सो उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरियों के साथ हुआ था ये एक पर्सनल लॉस है, ये एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी है जो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। हमारी जो फैमिली की कॉन्वर्जेशंस थी आपस में, जिस तरह से हम बात कर रहे थे वो सब बदल गया था। उन्हें मेरी चिंता नहीं थी कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसे घर तक पहुँची। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता थी कि हमारे साथ क्या हो चुका है एंड वो लोग श्योर नहीं थे कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, कि हम जिंदा कब तक रहने वाले हैं एंड स्टेट हमें कब तक किस तरह से ट्रीट करने वाला है। ये वो टाइम था जब कर्फ्यू बहुत स्ट्रिक्टली इम्पोज था। मैं सिटी में रहती हूँ एंड मेरे घर के बाहर आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सब लोग डिप्लॉयड थे, एज इफ मेरे घर के अंदर ही कोई टेररिस्ट छुपे हो। एंड इट वाज सिर्फ मेरा घर नहीं था, ये डिप्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी। तो हर तरह की फोर्स जितनी भी इंडिया के पास है वो सिटी में, गली कोचों में, हर कहीं पे डिप्लॉय की गई थी। तो मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड था। एयरपोर्ट से घर तक मुझे 20-21 जगह पे रोका गया पूछने के लिए कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, क्यों आ रही हूँ। एंड ये भी पूछा गया कि अभी तो लोग दिल्ली भाग रहे हैं तो तुम दिल्ली से आ क्यों रहे हो। तो उनको शायद समझाना पड़ रहा था कि मेरी फैमिली है यहाँ, बट वो चीज़ वो शायद समझते नहीं है। बट एनी हाउ मैं घर पहुँच गई और कम्युनिकेशन लाइन्स भी बिल्कुल बंद थी। तो जहाँ मैं रहती हूँ मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स के बारे में कुछ पता नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है। छोटी चीज़ लेनी हो तो तब भी मुझे 3 लोगों से परमिशन पूछ के जाना पड़ता था कि मुझे यहाँ तक शॉप पे जाना है तो क्या मैं जा सकती हूँ। एंड ओनली इफ अगर आप एक आर्मी वाले को कन्विंस कर सकते थे कि मेरा बाहर जाने का रीज़न सही है तो ही आप बाहर जा सकते थे, अदरवाइज आप नहीं जा सकते थे। सो ऐसी सिचुएशन में कौन ही बाहर जाना प्रेफर करेगा। सो आई एम श्योर कि जो बाकी स्पीकर्स हैं वो कश्मीर के बारे में बाकी एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। दूसरी चीज़ है कि इंडिया सिग्नेटरी है कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस के, जिसके हिसाब से कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में अगर आप कोई पीस बिल्डिंग मेजर इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको औरतों को उसका हिस्सा ज़रूरी बनाना है। UN रेजोल्यूशन 1325 बताता है कि आपको औरतों को हर जगह पे इंक्लूड करना ही करना है। बट इसमें कहाँ पे औरतें इंक्लूड की गई थी? कहीं पे भी नहीं। किस औरत से पूछा गया था कि क्या वो ये चेंज चाहती भी है या नहीं। आई मीन अगर पूछा भी गया था वो एक बहुत ही यूनिफॉर्म ग्रुप था जो कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को सूट करता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। आई एम श्योर कि अगर कश्मीरी औरतों से पूछा जाए कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ लॉज उनको क्या चेंज चाहिए थी, तो वो सबसे पहले एस्पा की बात करते हैं। बिकॉज एस्पा एक ऐसा लॉ है जो
आर्मी को इम्प्यूनिटी देता है, वो कोई भी वायलेंस करे औरतों के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। और हमें पता है कि कश्मीर में ऑलरेडी एस्पा ने कितनी बारी आर्मी को प्रोटेक्ट किया है, और ये चीज़ें भी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, जहाँ पे पुलिस ने मना किया है FIR फाइल करने के लिए आर्मी के खिलाफ। एंड अगर कोई इंसिस्ट भी करता था, कोई प्रोटेस्ट होते थे, तो वो सिर्फ FIR तभी फाइल करेंगे जब वो औरत ये लिखाने के लिए तैयार है कि एक अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने ये किया। सो आप अनआइडेंटिफाइड गनमैन लिखोगे तो पता नहीं चलेगा जिंदगी भर की कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन था कौन। सो कश्मीर की औरतों के लिए एस्पा इज अ ग्रेटर इशू दैन हैविंग उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स। एस्पा ज़्यादा मैटर करता है, और एस्पा की वजह से ऑलरेडी औरतों का जितना भी जस्टिस सिस्टम है, जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन पर से भरोसा उठ गया है कि क्या सही में, बिकॉज इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे आर्मी को इम्यूनिटी मिला है, तो एज अ वूमन मैं क्यों जाऊँ उसी कोर्ट के पास जो कि हर बारी मुझे वैसे ही नाम भरना है, हर प्ली को वैसे ही नकार देता है कहीं पे, तो मैं क्यों जाऊँ उस कोर्ट के पास, मैं क्यों जाऊँ उस पुलिस के पास। सो आर्टिकल 370 करने से पहले शायद गवर्नमेंट को ये अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस में वापस लाने की ज़रूरत है। एंड उल्टा होता ये है कि अब शायद वो अकाउंटेबिलिटी और भी ज़्यादा खत्म हो गई है विद द नंबर ऑफ जितने सारे पेटिशन हेबियस कॉर्पस के जितने भी पेटिशन कोर्ट में हैं, कहीं वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस पेटिशंस की जगह कहीं और पेटिशंस को प्रायोरिटी दे रहा है, एंड जो इलीगल डिटेंशन है वो वैसे की वैसे ही रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये रिमूवल जो है इसने एक डिवाइड क्रिएट कर दिया। बीजेपी गवर्नमेंट ने हमेशा वही एक विक्टिम सिंड्रोम क्रिएट किया औरतों में कि वो औरतों के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या औरतें सही में इतनी बड़ी विक्टिम्स थी भी उस चीज़ की या नहीं? और उन्होंने जो कार्ड यूज़ किया इस रिमूवल में वो था कश्मीरी मुस्लिम एंड कश्मीरी पंडित्स का, कश्मीरी मुस्लिम्स एंड कश्मीरी पंडित्स का। सो इनफैक्ट उनका ये कहना था कि इससे हम कश्मीरी पंडित्स को वापस वैल्यू में लाएंगे, कश्मीरी पंडित औरतों को वापस उनके राइट्स दे देंगे। बट जितना हॉस्टिलिटी, जितना एनिमिटी अभी इन दो कम्युनिटीज में बढ़ चुका है, उससे तो मुझे कभी नहीं लगता कि अभी एटलीस्ट इन योर फ्यूचर वो सेटलमेंट हो पाएगी कभी इन दो कम्युनिटीज के। कि अगेन कश्मीरी पंडित्स की पेन को यूज किया ये बताने के लिए कि कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ हमें ये करना चाहिए। एंड जिस तरह से ये किया गया, इट क्लियरली शोज कि ये टारगेट किया गया था कश्मीरी मुस्लिम्स को उसमें, एंड एज एवरीवेयर मुस्लिम्स ही टारगेट बन गए उस चीज़ के। अब जो हमने पहली सेंसरशिप की बात की, सेंसरशिप गवर्नमेंट के लिए अभी इसलिए इतनी ज़रूरी है बिकॉज अगेन गवर्नमेंट को डर है उन्हीं इंडिविजुअल स्टोरीज का। कश्मीर का कि हर किसी इंसान के पास अभी एक कहानी है बताने के लिए, एंड अगर वो कहानियाँ बाहर आती है तो जो होम मिनिस्टर का पूरा ये जो लाई है कि सब कुछ नॉर्मल है, लोगों ने एक्सेप्ट किया, वो सब खत्म हो जाएगा, जो कि वो दबाने की कोशिश करें, जो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। पीपल आर कमिंग आउट, कभी इंटरनेट पे, कभी आपस में इंटरेक्शंस की वजह से। सो ये तो कभी ना कभी बाहर आना ही आना है। एंड यही डर है कि उन्होंने इतना डर है कश्मीरियों से कि 9 साल के बच्चों को डिटेन कर रहे हैं, 8 साल के बच्चों को डिटेन कर रहे हैं। एक 8 साल का बच्चा क्या इंडिया की डेमोक्रेसी को, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पोज करता है? क्या ये है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कि एक 9 साल के बच्चे? एंड इसी के चलते एक 9 साल के बच्चे ने सुसाइड की साउथ कश्मीर में बिकॉज उसको आर्मी कैंप में बुलाया गया था। तो इतना इंस्टिल किया गया है बच्चों में कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सो दे वुड प्रेफर, वो चाहते हैं मरना ओवर गोइंग टू एक आर्मी कैंप, बिकॉज आर्मी कैंप में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सो जब उस लड़के ने सुसाइड की, उसको हॉस्पिटल लिया गया एंड उसके सिर्फ आखिरी वर्ड्स ये थे कि मैंने अपना सुसाइड जो मैंने कमेंट किया ये सिर्फ
कश्मीर के लिए एक सैक्रिफाइस है। सो अभी 9 साल के बच्चे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। सो हम लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रादर दैन इंटीग्रेट करना कश्मीर को मेन ला बीजेपी गवर्नमेंट ने एक नया ही हेट्रेड, एक नया ही मूवमेंट स्टार्ट किया है अगेंस्ट इंडिया हमारी जनरेशन में, जो कि मुझे नहीं पता एंड कहाँ पे होगा और किस तरह से होगा। तो ओनली थिंग वी कैन डू अभी इस एक दूसरे से बात करें, ट्वेंड आउट मिले एंड सॉलिडारिटीज में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। तो दैट्स द ओनली थिंग जो हम अभी कर सकते हैं।